नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूपेश पाठक, लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, व्हाट वी थिंक वी बिकम। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं, या ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बनती जाती है। डिप्रेशन में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब हम विकट परिस्थितियों में होते हैं, जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, जैसे कि किसी करीबी की मौत हो जाना, या किसी करीबी को गंभीर बीमारी हो जाना, खुद को गंभीर बीमारी हो जाना, या फिर हमें ऐसे लक्षण एकदम से दिख जाते हैं, जैसे किसी को देखा हमने हार्ट अटैक से मरते हुए और हमें पसीना आया और वो धड़कनें थोड़ी बढ़ी तो हमारे में एक डर पैदा हो जाता है, हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। इस तरीके की हमारे को फीलिंग एक बार आ जाती है, फिर वो बार बार हम सोचने लगते हैं। या फिर हमें प्यार में कभी धोखा मिले, हम किसी परीक्षा में फेल हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए, या कभी हम ऐसी परिस्थिति में हो जाए जहां से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब हम क्या करते हैं? हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और जो हमारी सोच होती है वो निगेटिव होती जाती है। हमारी थिंकिंग जो ओवर थिंकिंग होती है वो ओवर थिंकिंग निगेटिव होने लगती है। हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, मौत के बारे में सोचते रहते हैं, बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, असफलता के बारे में सोचते रहते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को निम्न समझने लगते हैं। हमारी योग्यता है, हमारी वर्थ है, उसको हम भूल जाते हैं और उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन हम सोचते हैं कि हम दुर्बल हैं, हम डरपोक हैं, और इन सब चीज़ों से हमको जब डर महसूस होने लगता है तो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे पसीना हो जाना, धड़कन बढ़ना। तो इससे हमारी डर और हमारी सोच है, नेगेटिव सोच है, और बढ़ती जाती है, और बार बार वही नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगता है। और ये जब बार बार होता है, कई दिनों तक होता है, हम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते और उसी सोच में डूबे रहते हैं, नेगेटिव सोच में डूबे रहते हैं, तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है। हम सुस्त होने लगते हैं, हम एकांत पसंद करना चाहते हैं, हम लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, बंद कमरे में चले जाते हैं, हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, हमें डर लगने लगता है, हमारा मुंह सूखने लगता है। और जब ये परिस्थितियां बार बार होने लगती हैं, तब हमारे अंदर में जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, जो अच्छे हार्मोन्स है, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन, इनका सिक्रेशन भी कम होने लग जाता है या धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां 20 दिन से ज़्यादा हो जाती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, हमारा शरीर एकदम से ढीला कर देते हैं, कंधे नीचे करके हम एक जगह टिकटिकी लगा के देखते रहते हैं, और हम किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, और हम बाहर लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और बार बार हमें नेगेटिव सोच आती है, और बार बार वो नेगेटिव सोच जो ओवर थिंकिंग होने लगती है, हम डर सा महसूस करने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने एक ही चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को बार बार सोचा, तो वो फिजिकली भी हमारे में वो अंदर वो सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, और हम धीरे धीरे उस तरीके से डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसमें बहुत ही अच्छे से जो हेल्प कर सकता है वो पॉजिटिव अफर्मेशन है, पॉजिटिव स्व सूचन है, और पॉजिटिव स्व सूचन जो हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों, हम आज वो पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे मैंने डिप्रेशन और डिप्रेशन से ठीक होने के कई तरीके बताए हैं। अगर आपको उनको जानना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे नए वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन्स के सिक्रेशन से वो बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हम एकदम से सुस्त हो जाते हैं, डर महसूस करने लगते हैं, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हमें नेगेटिव ओवर थिंकिंग होने लगती है। अब इससे अगर बचना है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा? इससे रिवर्स कुछ करना होगा। हमें कुछ अपने सेल्फ अफर्मेशन बनाने होंगे, हमें अपने स्वसूचन बनाने होंगे। जो हमें हो रहा है, जैसे मुझे डर लग रहा है, तो हमें एफर्मेशन बनाना है कि मैं बहादुर हूँ,
मैं हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकता हूँ। और जब हम नकारात्मक सोचते हैं रहते हैं तो हमें लगता है कि मैं नकारात्मक ही सोचता हूँ, तो हमें सोचना हो मैं हर चीज़ को सकारात्मक रूप से लेता हूँ, मैं सकारात्मक सोचता हूँ। इस तरीके से हमें अफर्मेशन बोलने होंगे। तो दोस्तों, जब हम निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव सोचते हैं, जब हम बहुत दिनों तक निगेटिव ओवर थिंकिंग होती है तो हमारे न्यूरॉन्स में न्यूरोपाथ बन जाते हैं। और वो न्यूरोपाथ बनने के बाद में जब हम निगेटिव थॉट्स के, नेगेटिव विचारों के उसमें रेसा साइकिल में फंस जाते हैं, तो इससे निकलने के लिए स्वसूचन और ये अफर्मेशन काम करते हैं। लेकिन कब? जब हम इन्हें बार बार दोहराएं। दोस्तों, जो हमें निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें उसे रोकना है। तो हमें सचेत होकर अपने अफर्मेशन बनाकर, अपने पॉजिटिव अफर्मेशन बना के उसे बार 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 बोलना है। दिन में कई बार, हजारों बार बोलना है। और उस निगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए हमें उसे बार बार बोलेंगे तो वही अप्लाई होगा। व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाएंगे। तो उसको बार बार हमको सचेतन अवस्था में वो अफर्मेशन को रिपीट करना होगा। आप इसे लिख भी सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरीके से जो हम अगर अफर्मेशन, जो हमारे पॉजिटिव अफर्मेशन है, वो अफर्मेशन हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो जो निगेटिव हमने सोचा है कई दिनों तक, उससे जो न्यूरोपाथ बना है वो न्यूरोपाथ धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा। और हमें वो निगेटिव जो कंटिन्यूस थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है वो रुकेगा। उसकी जगह पे हम पॉजिटिव थिंक करने लगेंगे। और हमारी बॉडी के अंदर में भी जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार वो करेंगे, और जब हम उस पॉजिटिव अफर्मेशन को हमको बोलना है तो हमें अपने सचेत होकर बोलना है। हमें बैठना है, सीना तान के बैठना है, अपने कंधे फैला के बैठना है, गहरी सांस लेके बैठना है और अफर्मेशन को लाउडली बोलना है। जब हम इस तरीके से अपने फिजिक को भी चेंज करेंगे, हमारे पोस्चर को भी चेंज करेंगे और सचेतन होकर हम बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर में जो हार्मोन का रिलीज है वो भी वापस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे और हम वापस उस साइकिल से, उस नेगेटिव थॉट के प्रोसेस से बाहर निकलेंगे और डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, अफर्मेशन डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से हमें उपयोग में लेना है। और 1, 2 बार, 4 बार, 5 बार आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दोगे तो कुछ नहीं होगा। हम अक्सर जब पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ करते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर जब निगेटिव थॉट्स आपने किए तब एक न्यूरॉन्स का निगेटिव न्यूरोपाथ बन गया, उसे चेंज करना है तो बार बार आपको बोलना होगा, सचेत होकर, बिल्कुल तन के बैठ के लाउडली बोलना होगा। वो बार बार बोलना होगा, हजारों बार बोलना होगा। जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लगे, आप रुक जाइए, आप बैठिए, सांस लीजिए गहरी, और आपने जो अफर्मेशन बनाया है, पॉजिटिव अफर्मेशन आपके पास में, उसे बोलना शुरू कर दीजिए, सचेत होकर बोलना शुरू कीजिए और बार बार बोलिए। तो उसका प्रभाव आपको होगा और आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आएंगे। दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको अफर्मेशन कैसे बनाना है, अफर्मेशन बनाने में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बोलूँगा। तो दोस्तों, तब तक मैं आपको एक अफर्मेशन जो सबके लिए प्रभावी है वो आपको दे के जा रहा हूँ। वो है, आपको बार बार बोलना है, दिन प्रतिदिन हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। इंग्लिश में इसका है, डे बाय डे, बाय एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इसमें आई एम, में बोलना है। तो इसको जब आप बार बार दोहराएंगे तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन के उस साइकिल से बाहर आना शुरू होंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो अगले वीडियो तक आप सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।